हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे डॉम इवेंट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको सीखना सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी जावास्क्रिप्ट के फील्ड में उतर रहे हैं और जो भी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। तो विदाउट इसके आप लोग अपने वेब पेज को कुछ भी फंक्शनलिटी ऐड नहीं कर पाएंगे कोई भी इवेंट हैंडल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, हम लोग पहले देखते हैं क्या है डॉम्स, व्हाट आर डॉम इवेंट्स। डॉम इवेंट्स अलाउ अस टू कैप्चर यूज़र इंटरेक्शंस ऑन ए वेब पेज। तो आप लोग मल्टीपल वेब पेजेस में देखे होंगे कि कभी भी एक जगह या एक बटन पे क्लिक होने पे एक पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी हमारा रन करता है, या एक पार्टिकुलर पेज हमारा ओपन हो जाता है, या मॉडल हमारा ओपन हो जाता है, या क्राउज़र हमारा ओपन हो जाता है, ये सब सारा चीज़। तो आप लोग देखे होंगे कि जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ पे, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्लिक का। वैसे इवेंट तो मल्टीपल होते हैं, लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो कुछ एक फंक्शनैलिटी हमारा रन करता है। तो वो किस तरह से होता है, वो इसी डॉम इवेंट्स की मदद से हम लोग करते हैं। तो जैसा कि आप लोग एग्जांपल देखते हैं, क्लिकिंग ए बटन, ठीक है। क्लिक ए बटन मतलब बटन के क्लिक होने पे हमें क्या करना है वो हम इसमें बताएंगे। प्रेसिंग ए की, अगर हम कोई पार्टिकुलर की को प्रेस कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है, उसके बाद उस फंक्शनलिटी में क्या रन करना है, वो हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। होवरिंग ओवर एन एलिमेंट, जैसे कि अगर कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट पे अगर हम लोग होवर करेंगे तो क्या होगा, तब हम लोग उस टाइम यहाँ पे डॉम इवेंट्स की मदद से उसको कंट्रोल करेंगे। तो की पॉइंट्स देख लेते हैं। द डॉम प्रोवाइड्स अ वे फॉर जावास्क्रिप्ट टू रीच टू दिस इंटरैक्शंस। तो ये बेसिकली इंटरैक्शंस है। आपका यूज़र आपका वेब पेज ओपन करेगा तो आप लोग उससे कुछ काम करवाइएगा, या सपोज़ कि आप उससे अपना फॉर्म एंटर करवाइएगा, वो आपके फॉर्म में एंटर करेगा वैल्यू, और उस वैल्यू को आप लोग स्टोर करिएगा। फिर उसके बाद एक आपको एपीआई कॉल करने के लिए एक सबमिट बटन करना होगा कि आप फॉर्म भर लिए, आप सबमिट बटन। जैसे ही उस बटन को क्लिक करिएगा तो आपको क्या काम करना है वो आप लोग यहाँ पे डिफाइन करिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग दूसरे पेज पे। तो हाउ डॉम इवेंट्स वर्क, तो देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। इवेंट्स आर एक्शंस और अकरेंस दैट हैपन इन द ब्राउज़र। तो जैसा पहले मैंने बताया कि इवेंट जो है वो एक एक्शन है जिसको कि आप होते हुए देख सकते हैं, ठीक है। चाहे वो आप फ्रंट एंड पे होते हुए देख सकते हैं, चाहे वो आपका बैक एंड पे वो इवेंट काम कर रहा हो। लाइक ए माउस क्लिक और ए कीबोर्ड प्रेस, जैसे कि एक माउस के क्लिक होने पे या कीबोर्ड के किसी बटन को प्रेस करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिसन फॉर दिस इवेंट्स यूजिंग इवेंट्स लिसनर। तो जावास्क्रिप्ट जो है ये सब इवेंट्स जो मैं बोल रहा हूँ ना, माउस क्लिक, कीबोर्ड के प्रेस होने पे या होवर करने पे, तो ये सब इवेंट्स है। तो यहाँ पे बोल रहा है जावास्क्रिप्ट लिसन फॉर दिस इवेंट्स यूजिंग इवेंट्स लिसनर। तो इवेंट लिसनर का यूज़ करके जावास्क्रिप्ट इन सब इवेंट्स को लिसन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बटन। तो ये आप लोग क्या है दोस्तों, आप लोग को इसके बारे में पहले ही बता रखा है कि किसी भी एक पार्टिकुलर बटन को ये टारगेट कर रहा है जिसका कि टैग नेम बटन है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बटन ये तो सिंपल सा है, आप लोग टारगेट कर लेंगे। और उसके बाद डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ये फंक्शन है डॉट ऐड इवेंट लिसनर। उसके बाद इसमें दो आर्गूमेंट होता है। एक पहला कि कौन सा इवेंट आप लोग हैंडल कर रहे हैं, जैसा कि क्लिक के लिए अगर माउस का क्लिक बटन आप कर रहे हैं तो वो इवेंट होता है क्लिक। हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो क्लिक करने पे हमें कौन सा फंक्शन रन करना है, तो हम लोग जो सेकंड आर्गूमेंट होता है वो हमारा कॉल बैक फंक्शन होता है। तो देख सकते हैं हम लोग फंक्शन है ये हमारा, और यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन के अंदर एक अलर्ट पॉपअप हम लोग उसका ओपन कराना चाहता है जिसमें लिखा रहे बटन क्लिक्ड, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज मैं अभी index.html पे जाता हूँ, हमारे पास एक बटन है BUTTON, यहाँ पे बटन में कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक मी और मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको टारगेट करता हूँ जावास्क्रिप्ट में। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे लेट btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे मैं बटन दे दूंगा क्योंकि टैग नेम से कर रहे हैं तो बटन डाल देंगे सीधा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर मैं यहाँ पे करूँगा। तो पहला आर्गूमेंट क्या होगा, क्लिक होने पे, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा क्लिक लिखूँगा। क्लिक लिख आपको जैसे लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक है, क्लोज है, कैन प्ले है। तो मल्टीपल इवेंट्स होते हैं। आप लोग को इसमें किसी भी एक वेबसाइट में, आपको लास्ट में एक वेबसाइट दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं कितने कितने सारे इवेंट्स होते हैं। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं जो फेमस इवेंट्स है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। बाकी अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, क्लिक लिखता हूँ। क्लिक करने के बाद कौन सा हमें फंक्शन रन करना है, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, एक कॉल बैक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा, एक फंक्शन जिस तरह से हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे अलर्ट में, हम लोग यहाँ जाएंगे बटन क्लिक्ड,
BTN क्लिक मैं सेव करता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब चलिए हम लोग अपने वेब पेज पे, हमारे पास ये क्लिक भी है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा 1 2 3, तो देखो जैसे ये क्लिक हुआ एक पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी चला जो हम लोगों ने उस फंक्शन के अंदर लिखा था। तो ये मुझे एक अलर्ट ओपन करके दे दिया है जिसमें कि बोलता है बटन क्लिक्ड। अब मुझे यहाँ पे ओके करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब अगर मैं मान लो मैं अलर्ट ना ओपन करके मैं कुछ एक पार्टिकुलर कंसोल पे मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ जाऊँगा, इस अलर्ट को अब हटाते हैं। तो मैं लिखता हूँ console.log BUTTON क्लिक्ड, बटन क्लिक्ड। अब मैं सेव करता हूँ। अब चलते हैं अपने कंसोल पे। जैसे हम लोग इसको क्लिक करेंगे 1 2 3, तो देखो मेरा यहाँ पे बटन क्लिक्ड हो गया। तो इसी तरह से हम लोग इस इवेंट को हैंडल करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो इसका की कंसेप्ट क्या है, इवेंट लिसनर। तो पहला आप लोगों को पता है कि जो हम लोग आर्गूमेंट, पहला आर्गूमेंट पास करते हैं, ये वाला पहला आर्गूमेंट, तो ये क्या होता है, हमारा इवेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले देखे थे इवेंट लिसनर क्या है, ए मेथड दैट वेट्स फॉर ए स्पेसिफिक इवेंट टू अकर। तो इवेंट लिसनर क्या है, एक ऐसा मेथड है जो एक पार्टिकुलर इवेंट को होने का वेट करता है, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन जो कि हम लोग सेकंड आर्गूमेंट पे पास करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे सिंटैक्स देखा, तो ये जो फंक्शन है, जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया, जो उस बटन के क्लिक होने पे हमारा फंक्शन करेगा, तो वो होता है हमारा कॉल बैक फंक्शन। तो द फंक्शन एग्जीक्यूटेड व्हेन द इवेंट अकर्स, कोई इवेंट अकर होगा तो कौन सा फंक्शन चलेगा, तो वो होता है कॉल बैक फंक्शन। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों कॉमन डॉम इवेंट्स। तो जैसा कि आप लोग को मैंने पहले बताया कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उन सब इवेंट्स होते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फेमस इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला होता है माउस इवेंट्स। तो जो भी आप लोग माउस से करते हैं उसके बारे में आप लोग को इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो पहला, जैसे माउस इवेंट्स में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे क्लिक। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा एग्जांपल, क्लिक करने पे ट्रिगर व्हेन एलिमेंट इज़ क्लिक्ड, ठीक है। तो ये कब होता है ट्रिगर, जब हमारा एलिमेंट को क्लिक करेंगे हम तब। तो आप लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल देख ही लिया कि बटन को क्लिक करने पे हमारा यहाँ पे बटन क्लिक लिख रहा था। अब एक दूसरा टाइप का भी होता है हमारा, वो होता है माउस ओवर और माउस आउट। ट्रिगर्स व्हेन द माउस इंटर्स और लीव्स एन एलिमेंट। तो ये क्या करेगा ना, जब एक पार्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग होवर करेंगे, सपोज कि मैं माउस को इस पे ले जाता हूँ, ये वाइट वाला सेक्शन देख रहे हैं, जैसे मैं माउस को इस पे ले जाऊँगा तो माउस ओवर, जैसे मैं माउस को बाहर ले जाऊँगा माउस आउट। तो जैसे ही माउस इसके ऊपर आएगा तो हमारा माउस ओवर वाला फंक्शनलिटी हम लोग रन कराएंगे, जैसे माउस आउट हमारा होगा तो हम लोग माउस आउट। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास एक बटन है यहाँ पे, ये वाला बटन है। मैं इसमें क्लास नेम जो है वो सेट करके देख देता हूँ BTN, ठीक है। मैंने स्टाइलिंग्स लगा के रखा है इस क्लास का। तो BTN में सिर्फ सिंपल सा विथ इतना रखा है, हाइट इतना, फॉन्ट साइज इतना, कर्सर पॉइंटर। तो अब मैं अगर आपको अपने UI पे लेके दिखाऊं तो हमारे पास क्लिक मी ये इस तरह का बटन है, ठीक है। तो अभी तो हमारा क्लिक मी क्लिक वाला फंक्शनलिटी चल रहा है, बटन क्लिक। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, सपोज अब मैं माउस ओवर करता हूँ, यहाँ पे माउस ओवर। अगर जैसे आपको यहाँ पे से पूरा हटा दीजिए, ठीक है, पूरा यहाँ से हटा दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए माउस ओवर, तो आपको यहाँ पे सजेशन भी मिलेगा। अगर आपको शुरू से लिखना है तो सजेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। माउस ओवर। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ माउस इज़ ओवर ऑन द बटन, माउस इज़ ओवर ऑन द बटन। और इसी तरह से सेम एक इवेंट बना देते हैं जो माउस आउट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से अब माउस आउट को हटा देते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं माउस आउट। देखो माउस आउट। तो देखो माउस से कितने हमारे पास इवेंट है, माउस डाउन है, माउस इंटर है, माउस लीव है, माउस मूव है, अगर हमारा माउस मूव करेगा तब करना है, माउस ओवर है, तो ये सब है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब माउस को मैं आउट कराता हूँ, ठीक है। आउट, तो हम लोग यहाँ जाएंगे माउस आउट, मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं माउस इज़ आउट, आउट और यू कैपिटल O कर देता हूँ, आउट टू द बटन, ठीक है, टू द बटन सेव करते हैं। चलो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब देखो जैसे मैं इस पे ले जाऊँगा 1, अभी हमारा कंसोल पे देखना है, मैसेज अभी कुछ नहीं है। जैसे मैं इसको ले जाऊँगा तो देखो मैंने पेज को रिफ्रेश किया, अब मैं इसके होवर करता हूँ, जैसे माउस गया, देखो माउस इस पे है, अभी माउस इज़ ओवर ऑन द बटन, ठीक है। अब मैं इस माउस को यहाँ से हटा रहा हूँ 1 2 3, तो देखो माउस इज़ आउट टू द बटन। जैसे ही माउस हमारा बाहर गया तो मुझे माउस इज़ आउट टू द बटन आ रहा है। मैं फिर से इसको ले जाता हूँ, देखो ओवर हो गया, आउट हो गया, ओवर हो गया, आउट हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये इवेंट को हम लोग हैंडल करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टाइलिंग्स उसको चेंज करते हैं, किस तरह से हम लोग डायनेमिक स्टाइलिंग्स चेंज करेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं। ये लो एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है, एक बटन को टारगेट किया है क्वेरी सिलेक्टर से, उसके बाद फिर बटन में इवेंट लिसनर है। माउस अगर होवर करेगा मतलब माउस ओवर होगा तो हमारा बटन का जो स्टाइल है और स्टाइल में जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ब्लू हो जाए, और जैसे ही माउस आउट कर दे रहा है तो जो
इसका बैकग्राउंड कलर था वो पहले का जो हम लोग यहाँ पे इसको नल कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। मैं इसको यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे btn डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर, और इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं रेड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड। और यहाँ पे जैसे ही हमारा आउट हो तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा btn डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर में मैं यहाँ पे डाल दूँगा नल डाल देता हूँ जो पहले हमारा था, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ। चलो अब हम लोग यहाँ चलते हैं। तो देखो जैसे मैं इसको होवर करूँगा, देखो रेड हो गया। जैसे मैं बाहर कर रहा हूँ हटा दे रहा रेड, हटा दे रहा रेड, हटा दे रहा। तो ये बेसिकली हमारा होवर, जैसे हम लोग करते हैं ना, होवर करने पे हमारा कर दो, तो हम लोग इसको यहाँ से डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट की मदद से भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने माउस के इवेंट्स के बारे में सीख लिया। अब माउस के भी मल्टीपल इवेंट्स होते हैं। तो बेसिकली ये 3 इवेंट जो होते हैं ना, माउस ओवर, माउस आउट, क्लिक, ये बहुत ही फेमस इवेंट है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े और मैं आपको लास्ट में वेबसाइट एक दे दूंगा, वो आप लोग वहाँ पे जाके मल्टीपल इवेंट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग कीबोर्ड इवेंट्स की, मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर बटन अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड का, तब हमको क्या करना होगा तब देखते हैं। देखिए की डाउन होता है एक, जो इंपॉर्टेंट है वो 2 है, एक की डाउन एक की अप। तो ये क्या होता है, की डाउन का क्या है, ट्रिगर्ड व्हेन की इज प्रेस। तो चलिए इसका एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे और इसको अभी हटाते हैं। ये बेसिकली हमारा डॉक्यूमेंट पे काम करता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट, ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको पता है पूरा HTML वेब पेज है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर बताता है डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। तो हम लोग इसमें किसी भी पार्टिकुलर एक सेक्शन पे नहीं कर सकते, ये पूरे डॉक्यूमेंट पे लगता है। तो डॉक्यूमेंट पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं की डाउन, ठीक है, की डाउन। और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग कॉल बैक फंक्शन होगा हमारा, यानी तो एरो बैक क्यों देते हैं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे से इसको कॉल बैक फंक्शन बना लेते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग की इज़ प्रेस्ड। अब कौन सा की प्रेस्ड होगा, तो अब हम लोग यहाँ पे से इसको यहाँ डायनेमिकली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा देने के बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं ये जो हमारा इवेंट एक हैंडल यहाँ पे आएगा, हमारे पास इवेंट आएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग डॉक्यूमेंट पे हैंडल कर रहे हैं ना, तो हमारे पास फंक्शन में एक इवेंट आएगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं इवेंट डॉट की, ठीक है, इवेंट डॉट की। अब मैं सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा, अब आप देखो मैं यहाँ पे गया, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पे गया, अब मैं कोई भी एक बटन क्लिक कर रहा हूँ, देखो की इज़ प्रेस्ड एरो अप, ये देखो एरो अप बटन क्लिक हुआ। उस टाइम मैं एक जो मिस्टेक कर दिया था कि वो वाला जो की अप है और की डाउन है, ये वाला जो मैंने आपको बताया कि की डाउन और की अप जो सिर्फ ऊपर और नीचे वाला, वो ऐसा नहीं है। मतलब क्या कि जब एक बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है, कोई भी एक बटन को क्लिक डाउन होगा, जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो वो डाउन होगा, जैसे ही छोड़ेंगे उसको की अप होगा, ठीक है। तो वो रिलीज़ करता है की के बारे में। तो यहाँ पे जैसे देखिए मैंने की अप बटन को क्लिक किया, ये की अप है। और फिर मैं जैसे कुछ और कर रहा हूँ, की एरो डाउन, कुछ किसी पे भी करो तो एरो डाउन हमारा क्लिक हो रहा है, ठीक है, एरो डाउन। तो हमारा कोई भी एक बटन जैसे ही क्लिक डाउन हो रहा है, मतलब कुछ भी बटन को प्रेस कर रहे हैं, तो ये टारगेट कर रहा है कि कौन सा बटन हमारा ये हो रहा है। तो देखो मैंने डाउन बटन किया तो डाउन बटन मुझे दिखा रहा है। मैं फिर से पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं 5 बटन को प्रेस कर रहा हूँ, तो देखो की इज़ प्रेस्ड 5। अब मैं टी को प्रेस कर रहा हूँ तो टी, अब मैं यू को प्रेस कर रहा हूँ तो यू, की इज़ प्रेस्ड यू। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों इस चीज़ को हैंडल करते हैं, की डाउन और की अप को, ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों फॉर्म्स इवेंट, तो फॉर्म्स इवेंट किस तरह से आता है, तो आप लोग अगर अपने वेब पेज पे फॉर्म अगर कुछ हैंडल करेंगे तो फॉर्म में आपको पता होगा कि देखो मैं आपको इसका एग्जांपल ही लेके बताता हूँ। तो हम लोग HTML पेज पे चलते हैं अपने, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको बटन को भी हम लोग कमेंट करते हैं। यहाँ चलेंगे, हम लोग एक फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक बटन देंगे, BUTTON बटन, और जिसमें कि होगा सबमिट, SUBMIT सबमिट। और जैसा कि आप लोग HTML के ट्यूटोरियल में पढ़ा ही चुका हूँ मैं कि फॉर्म क्या होता है, तो BTN, ठीक है, सेव कर देते हैं। अब आप देखो हमारे पास एक फॉर्म है जिसमें कि एक इनपुट बॉक्स ले लेते हैं हम लोग, इनपुट, और ये हमारा टाइप जो होगा, इसका टाइप होगा टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर डाल देते हैं एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम सेव कर देते हैं। अब आप देखो एक फॉर्म में हमारे पास एक इनपुट है और एक सबमिट वैल्यू। तो देखो एक इनपुट बटन है और एक हमारा सबमिट बटन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे इसको फॉर्म को टारगेट करते हैं। तो यहाँ से अभी हम पूरा को हटाते हैं, तो लेट फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर,
और यहाँ पे फॉर्म डाल देंगे। फॉर्म डालने के बाद अब हम लोग यहाँ चलेंगे और ऑन सबमिट, देखो सबमिट एक होता है फॉर्म पे इवेंट जो होता है, एक सबमिट इवेंट होता है कि जैसे ही अगर हम लोग सबमिट करेंगे, ठीक है, तो वो उस टाइम हम लोग का क्या होगा, कौन सा फंक्शनैलिटी चले तो हम लोग उसको कर सकते हैं टारगेट। एक होता है फोकस और एक ब्लर। तो हम लोग अभी सबमिट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ चलेंगे और यहाँ पे फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर, यहाँ पे हम लोग सबमिट कर देंगे। सबमिट होने पे हमारा कौन सा फंक्शन चले, फंक्शन, और यहाँ पे ये इवेंट लेगा, ठीक है। हर फंक्शन जो है ऐड इवेंट लिसनर वो एक इवेंट लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इवेंट लेगा और यहाँ पे मैं कंसोल पे कराऊंगा कंसोल डॉट लॉग फॉर्म सबमिट और मैं सेव करता हूँ, ठीक है। कैपिटल F कर देते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल सेव करता हूँ। अभी आपको यहाँ पे चलता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा ना, अभी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ने टाइप सबमिट दिया ही नहीं है उस बटन में। तो मैं यहाँ चलूँगा, बटन में यहाँ पे टाइप लगा दूँगा सबमिट। अब मैं सेव करता हूँ। तो देखो जैसे मैं गया, अब यहाँ पे कुछ नेम लिखा है, कुछ भी। अब मैं सबमिट करूँगा 1 2 3। जैसे मैंने सबमिट किया तो आप लोग देखो ये क्या हो रहा है, हमारा कुछ सेकंड के लिए लिख रहा है फॉर्म सबमिट, फिर हट जा रहा है। तो आप लोग देखोगे कि ये पेज हमारा रिलोड हो जा रहा है, पेज हमारा रिलोड हो रहा है। देखो 1 2 3, तो देखो पेज रिलोड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सबमिट बटन पे क्लिक करने पे हमारा पेज रिलोड हो रहा है। तो इस पेज रिलोड होने से हमको रोकना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमारा कमांड होता है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो ये क्या करता है, एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है फॉर्म का कि वो क्या करेगा, जैसे ही सबमिट होगा तो पेज रिफ्रेश करेगा। तो उस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को हमको प्रिवेंट करना होने से, तो हम लोग यहाँ पे रन कर देंगे उस सबसे ऊपर में ही इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो अब मैं सेव करता हूँ। तो अब आप देखो मुझे यहाँ पे कंसोल मैसेज देखने को मिलेगा जैसे 1 2 3। तो देखो फॉर्म सबमिट, अब हमारा पेज जो है वो रिलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें टारगेट करना है कि हम लोग उसके अंदर क्या लिए। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक इसको टारगेट कर लेते हैं, लेट INP वैल्यू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे हम लोग इनपुट डाल देते हैं, इनपुट, ठीक है। उससे इनपुट को टारगेट कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे कंसोल, यानी तो लेट वैल्यू इज इक्वल टू हम लोग INP वैल्यू डॉट, उसके बाद फिर हम लोग वैल्यू अगर करें INP वैल्यू डॉट वैल्यू, और फिर इसको कंसोल पे करा दें फॉर्म सबमिट, और यहाँ पे कॉमा देके वैल्यू भी इसको करें, सेव करते हैं। देखो सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस पर कुछ लिखता हूँ, DDD लिख दिया। अब मैं सबमिट करता हूँ तो आप लोग देखो इसका वैल्यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है DDD, ठीक है। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ RRR DDD RRR। तो देखो फॉर्म सबमिट DDD RRR। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसको हैंडल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो हमारा इवेंट है वो क्या है, फोकस और ब्लर। तो ये क्या होता है, फोकस ट्रिगर्ड व्हेन ए इनपुट फील्ड गेन्स और लूजेस फोकस। तो जब कोई एक इनपुट फील्ड पे हम लोग अगर कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो फोकस होता है, ठीक है। देखो जैसे मैं यहाँ पे अगर कुछ इस पर लिख रहा हूँ, मैं अगर आपको UI पे लेके दिखाऊँ तो देखो ये फोकस है हमारा, आउटलाइन आप लोग देख रहे हैं DRR, मैं उस पर कुछ टाइप कर रहा हूँ तो ये हमारा फोकस है। जैसे मैं इसको बाहर पे क्लिक करूँगा तो ये ब्लर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बाहर अंदर किया तो ये फोकस हो गया, बाहर किया, बाहर पे क्लिक किया तो ये हमारा यहाँ पे दिखा रहा है फोकस हट चुका है। तो हम लोग उस टाइम क्या फंक्शनलिटी, तो हम लोग इसको दोस्तों वैलिडेशन के लिए करते हैं कि हमारा जो इनपुट में हम लोग वैल्यू भरे हैं तो वो क्या सही वैल्यू है या गलत वैल्यू। तो हम लोग उस टाइम ये जो हमारा फोकस और ब्लर है इनपुट वैल्यू के लिए, तब हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं विंडोज़ इवेंट। तो विंडो इवेंट क्या होते हैं, वो क्या होता है, पूरे वेबसाइट जो विंडो होता है ना हमारा वेब पेज, तो वो क्या होता है, पूरे ब्राउज़र को वेब विंडो हम लोग अगर मान के चले तो वो क्या करता है, विंडो क्या करता है, लोड कराता है। जैसे पेज हमारा लोड होगा, ठीक है, जैसे ही हमारा पेज लोड होगा तो हमको क्या फंक्शनलिटी रन करना है। तो हम लोग चलिए इसका करके देखते हैं। तो यहाँ चलेंगे, इन सबको हटाते हैं अब हम। तो विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, यहाँ पे हम लोग लोड लिख देंगे। लोड होने पे क्या फंक्शनैलिटी हमारा रन हो। तो ये जो हम लोग दोस्तों करते हैं, अगर आप लोग बैकएंड से कभी भी डेटा अपने UI को कनेक्ट करेंगे तो जैसे ही अगर हमारा पेज लोड होता है तो हमें एक फंक्शनैलिटी, खास फंक्शनैलिटी रन करना होता है जिससे कि API फेच करे। तो हमको ये वाला फंक्शनैलिटी चलाना होगा, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर लोड, और फिर हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन चलाएंगे, फंक्शन, और इसमें हम लोग कॉल बैक फंक्शन होगा, एक इवेंट आएगा हमारे पास। इवेंट हमेशा जो कॉल बैक फंक्शन होगा वो इवेंट पास करेगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखते हैं पेज लोडेड, मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, अब आप देखोगे
देखो मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3, तो देखो ये यहाँ पे मुझे console.log पे पेज लोडेड दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये चीज़ हम लोग हैंडल करते हैं। ओके, तो अब हम लोग का क्या होता है, रीसाइज, मतलब हमारा कि विंडो का साइज़ कितना है। अगर विंडो कुछ भी साइज़ चेंज हुआ, ठीक है, तो यहाँ चलते हैं हम लोग और यहाँ पे रीसाइज करते हैं। यहाँ जाते हैं और यहाँ पे रीसाइज। ठीक है, हमारा विंडो अगर कुछ भी रीसाइज हुआ तो हम लोग उसका विंडो का विड्थ देखना चाहते हैं। ठीक है, तो विंडो विड्थ इज़ यहाँ पे हम लोग जाएंगे, कॉमा देंगे, तो यहाँ पे हमारा दिस डॉट नहीं, विंडो डॉट इनर विथ होगा। इनर विथ देख लेते हैं, ये विथ देख लेंगे, और दिस यानी तो दिस, आप लोग दिस देना चाहते हैं तो डायरेक्ट विंडो भी काम करेगा आपका। ठीक है, ये विंडो भी काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और विंडो डॉट, ये ऑटोमेटिकली दिस ले रहा है, वैसे विंडो खाली विंडो काम कर जाएगा, डॉट इनर हाइट, और सेव करते हैं। तो देखो जैसे ये रिसाइज होगा तो आप लोग देखो मैं इसका साइज़ कम कर रहा हूँ, ये देखो साइज़ कम किया तो हमारा अब विथ क्या है, कम होते जा रहा है। विथ 1062, देखो पहले क्या था 1140 था, पहले विथ 1140 था, अब जो हमारा रिसाइज करके आया 1062। तो और देखो अगर मैं इसका बढ़ा रहा हूँ तो देखो लास्ट में हमारा क्या है 1110, मैं फिर से घटा रहा हूँ। ठीक है, इसको घटा रहा हूँ तब हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो जब हमें ऐसा कुछ अपना रिक्वायरमेंट आएगा कि पेज रीलोड, पेज का साइज़ थोड़ा कम हो या पेज का साइज़ जैसे ही थोड़ा बढ़े, तो हमें कुछ पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी रन करना हो, तब हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और उसमें जो इवेंट पास करेंगे रीसाइज का। ठीक है, तो ये सब दोस्तों हम लोग इवेंट्स है, जो हम लोग इवेंट्स देख चुके हैं वो सब हो। अब हम लोग दोस्तों एडिंग एंड रिमूविंग ए लिस्नर, तो आप लोग देख चुके हैं ऐड किस तरह से करते हैं। तो एक बटन को टारगेट करना या किसी भी एक पार्टिकुलर सेक्शन को टारगेट कर लेते हैं क्वेरी सिलेक्टर से, जो कि हम लोग सीख चुके हैं पहले के वीडियोज़ में। और फिर उसके बाद हैंडल क्लिक, या ये देखिए ये जो बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक है, तो हम लोग इस तरह से भी एक फंक्शन बना करके जो हमारा एरो बैक फंक्शन है वो हम लोग बना सकते हैं। या नहीं तो आपको फंक्शन कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे भी बना सकते हैं, या नहीं तो एक एरो बैक फंक्शन अलग से बना करके बस उसको यहाँ पे पास कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं, सेम चीज़ है और कुछ नहीं। ठीक है, और अगर आपको रिमूव करना हो, जैसे कि आप लोग एक पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी काम कर दिए, रन करा दिए, अब आपको उसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग उसको क्यों मेमोरी में डाल के रखना चाहते हैं, उस इवेंट लिस्नर को क्यों स्टैक के मेमोरी में आप लोग डालना चाहते हैं इस ब्राउज़र के, तो आप लोग को क्या करना है, उस टाइम रिमूव कर देना है बस। तो बटन डॉट रिमूव इवेंट लिस्नर क्लिक हैंडल क्लिक। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा इवेंट लिस्नर को। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों जो भी इवेंट आपको रिमूव करना है उसमें आप पास करें क्लिक, और जो आपको हैंडल क्लिक का एक फंक्शन बनाया हुआ है उसको आप लोग इसके अंदर पास कर दे, तो वो फंक्शनैलिटी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो हो दोस्तों हम लोग एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से हम लोग इस पूरे डॉम इवेंट्स को, जो हम लोगों ने सीखा डॉम में शुरू से लेकर के लास्ट तक, टारगेटिंग, उसके बाद फिर एक्सेसिंग द डॉम एलिमेंट्स, उसके बाद फिर हम लोग मॉडिफाइंग द डॉम एलिमेंट्स, और उसके बाद फिर डॉम इवेंट्स किस तरह से करेंगे। तो एक हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, काउंटर ऐप बनाएंगे हम लोग, जिसको कि बटन क्लिक करने पे हम लोग एक काउंटर हमारा इंक्रीज़ हो और डिक्रीज़ बटन क्लिक करने पे हमारा काउंटर डिक्रीज़ हो। तो ये प्रोजेक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।